धर्मराज किसको लेने आते हैं? जो धर्मात्मा क्लास का लोग होता है, जो पुण्यकर्मी होता है। यमराज किसको लेने के लिए आते हैं? जो कुकर्मी होता है। इसलिए अपने जीवन में चयन कीजिए कि मेरे सारथी कौन होगा। मेरे जन्म स्थान की बात है, एक आदमी जा रहा था संसार से। मैं अपनी मां से पूछा, मां जी ये चिल्लाता क्यों है? तो वो कैसा चिल्लाता था? वो कहता था बेटा दौड़ो, बेटा दौड़ो, बेटा दौड़ो। बेटा सब दौड़ करके आता था। कहा क्या हुआ बाबूजी? कहा मेरा खटिया तो फेंक दिया है रोड पर। देखा कि खटिया पर वो सोया हुआ। फिर कहता था कि मेरा तकिया फेंक दिया छीन करके। मेरा तकिया कहाँ है? तो देखा तकिया तो है ही। अब वो छीनने वाला कौन था? वो खटिया फेंकने वाला कौन था? उसी को यमराज कहा जाता है। जो जीते जी उन्हें दुख देता है, जीते जी उन्हें कष्ट देता है। तो कहने का भाव है, तीसरा दिन चौथा दिन फिर एक दिन कहता है बेटा दौड़ो दौड़ो, हमको किलो बटखरा से मार रहा है। तो मैंने अपनी मां से प्रश्न किया, इसको किलो से कौन मारता है बूढ़ा को? कहा बेटा चुप रहो, अभी रात का 12 बज रहा है, अभी कोई किलो उलो नहीं फेंक रहा है, इसको यमराज लेने आया होगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका जो चोला छूटेगा उस समय यह जीवात्मा को लेने के लिए यमराज आएंगे कि धर्मराज आएंगे? तनिक विचार कीजिएगा। यदि आप धर्मात्मा है जीते जी, तो आपके पास धर्मराज आएंगे। विचार कीजिएगा। कबीर साहब को लेने आ गए धर्मराज। कबीर साहब ने कहा आप कौन है? कहा मैं धर्मराज हूं। कहा क्यों आए हैं? कहा आपको लेने आए हैं। कहा क्यों? कहा चलिए स्वर्ग, आपने बहुत पुण्य किया है, आपने तपस्या कर लिया, आपने बहुत भजन किया है, भक्ति किया है, धर्म कर्म किया है, इसलिए भगवान भेजे हैं, आप चलिए स्वर्ग। तो उसने क्या कहा कबीर साहब कि स्वर्ग जाएंगे, वहां सत्संग मिलेगा। कहा वहां सत्संग नहीं है। कहा चले जाइए अपना रथ लेकर के, हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो सुख पावो साधु संग में सो बैकुंठ न होए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। है कबीर साहब रोने लगे कि हमारा सबसे बड़ा स्वर्ग है सत्संग। जिस सत्संग में अभी आप लोग बैठे हैं यह दुनिया में सबसे बड़ा स्वर्ग है। यदि सत्संग मिल जाए तो समझिएगा कि आज स्वर्ग में हम गए थे। आज स्वर्ग को छोड़ करके अभी आ रहे हैं घर। घर आइएगा तो नाना जंजाल सताएगा, और सत्संग में बैठिएगा तो सारे जाल आपको भूल जाइएगा। सही बात है? तो आप स्वर्ग में न है, इसलिए सत्संग में जाइए, सत्संग में बैठिए, सुनिए, समझिए, सत्संग का लाभ लीजिए। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग मिल जाता है उसके जीवन में हर घड़ी आनंद ही आनंद रहता है। लेकिन मिल जाए तब तो है, इसलिए सत्संग कीजिए। रावण जब मर रहा था तो लक्ष्मण जी को भेजा भगवान राम कि जाओ रावण से शिक्षा ले लो। लक्ष्मण जी गए, कहा हे रावण हमको उपदेश दीजिए, आप बहुत प्रकांड विद्वान हैं, भैया राम भेजे हैं हमको। तब रावण क्या कहता है कि लक्ष्मण सुबह शीघ्रम, अच्छे काम में विलंब नहीं करना। पानी की नदी बहती है, मैं दूध की नदी बहाता। बाप के आगे में बेटा मर जाता है, ये काम मैं होने के लिए नहीं देता और आसमान में सीढ़ी लगाता। ये 3 काम हम करते, लेकिन आज मैं दुनिया से जा रहा हूं, अब ये काम कौन करेगा? मैंने सोचा था कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, लेकिन अब तो हम दुनिया से जा रहे हैं। इसलिए जवानी की कोई गारंटी नहीं है, बचपना की गारंटी नहीं है, बुढ़ापा का तो बात छोड़िए। आप ये ध्यान से हटा लीजिए कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे, 50 वर्ष तक जिएंगे। आपके जीवन की कोई गारंटी नहीं है। आज आप टहल रहे हैं और कल आपका शरीर बांसबाड़ी में जलेगा, ये बात कोई नहीं जानता है। इसलिए जीवन रहते हुए अच्छा कर लीजिए, कल्याण कर लीजिए, अपने जीवन का निबेर कर लीजिए। कबीर साहब ने कहा बंदे कर ले आप निबेरा। आइए भजन के द्वारा समझाया जा रहा है।
जो मंगल आप सुनने के लिए जा रहे हैं वह विचित्र बोधप्रद मंगल है। बहुत सुंदर इस मंगल का भाव है। चुंदरी मारा मैं हमें किछ बोने जान लो, पहिरी पहिरी कैलो मैले हो। कोयली मतलब जीव होता है। जब यह शरीर छोड़ करके निकलता है तो पियवा का देश क्या है? परमात्मा के देश, भगवान का देश, गुरु का देश। संत कहते हैं जाहो रे जाहो कोयली अमरपुर देशवा। जैसे माता जी का शरीर में भी प्राण है तो माता जी अभी अपना देश को ढूंढने के लिए, अपना जगह, अपना लोक ढूंढने के लिए वो तैनात है, तैयार में है। और जब और जिस समय उसको सदगति मिल जाए, संत कहते हैं वही रे अमरपुर में बसे छतीन धोबी भैया, सुंदरी धोबैया हकदार है। मतलब धोबी भैया कौन है? तो साधु महात्मा है। जैसे अभी आप लोग कहाँ आए हैं? आप लोग मन रूपी कपड़ा को धुलाने के लिए आए हैं। संत कहते हैं जाहो रे जाहो कोयली अमरपुर देशवा, जहाँ बस पियवा हमारे हो। वही रे अमरपुर में बस छथिन धोबी भैया, सुंदरी धोबैया हकदार हो। वही रे अमरपुर में बस छथिन धोबी भैया, सुंदरी धोबैया हकदार हो। बाबा हमरो सुंदरी पाठावल, पचोरंग मुंदरी लगावल हो। सुंदरी मरम हम कोने जान
विद्यालय में विद्यार्थी जाता है, गंदा कपड़ा, शरीर कपड़ा है, शरीर भी गंदा, मन भी गंदा, कपड़ा भी गंदा, तो सर पीटता है ना उसको, शिक्षक पीटता है ना कि तुम बहुत गंदा रहते हो। उसी प्रकार पिया के नगर में आप जा रहे हैं, आप परमात्मा के धाम जा रहे हैं, आप अपना धाम जा रहे हैं, गंदे जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, गंदा मतलब जो निगुरा है, जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया, भजन भेद नहीं लिया, माला कंठी नहीं लिया, मंत्र नहीं लिया, ध्यान साधना नहीं किया है, वो गंदा जा रहा है। तो गंदा आत्मा को दुर्गति है, और जो आत्मा भजन भेद लेकर के भक्ति भजन करके परमात्मा के धाम जाता है, गुरु के धाम जाता है, उसके जीवन में सदगति आती है। संत कहते हैं निगुरा होकर के मत जाओ, तुम पवित्र होकर के जाओ, है, पवित्र होकर के निकलो इस संसार से, तो ये आत्मा को जगह मिलेगा, ये आत्मा को अपना धाम मिलेगा। संत कहते हैं जैसा ने चुंदरी धोबिया हो धोबी भैया, झलकाता जैत ससुरार हो। जैसा न सुंदरी धोबिया हो धोबी भैया, झलकाता जैत ससुरार हो। हमया भागिन मरमो ने जाने लो, हमया भागिन मरमो ने जाने लो। पहिरी पहिरी कैलो मैल हो, बाबा हमरो चुंदरी पाठावल, रंग मुंदरी लगावल हो। चुंदरी मारा में हमें किसको ने जान लो, पहिरी पहिरी कैलो मैल हो। साहब जी कहते हैं साहिब कबीर मुख मंगल गावल, साहिब कबीर मुख मंगल गावल। शब्द पर खूटक सार हो, अबरी कह जाओ ना, बहुरी न आओ ना, अबरी कह